भाई 2012 में जब पहली बार डस्टर इंडिया में लॉन्च हुई थी ना, तब लिटरली उसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट क्रिएट किया था। लोग उसे मुड़ मुड़ के देखते थे। ये क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा ये सब तो बाद में आए हैं। और डस्टर क्या थी? एक रगेड ऑल व्हील ड्राइव मस्कुलर एसयूवी जो 10-12 लाख के अंदर मिलती थी। प्रॉपर ऑफ रोड स्टांस, बड़े व्हील आर्चेस और एक बोल्ड रोड प्रेजेंस। ये गाड़ी नहीं थी भाई, ये एक स्टेटमेंट पीस था उस टाइम पे। लेकिन 2022 में डस्टर साइलेंटली डिसकंटिन्यू हो गई। आउटडेटेड डिजाइन, नो अपडेट्स और जीरो मार्केटिंग की वजह से। पर अब फाइनली दी ओजी डैडी इज फाइनली कमिंग बैक। ये अब कंफर्म हो गया है कि न्यू डस्टर इंडिया में 2026 के जनवरी में लॉन्च हो जाएगी। और इसका प्रोडक्शन तो इसी साल स्टार्ट होने वाला है रेनॉल्ट निसान के चलने वाले प्लांट में। और इस बार डस्टर सिर्फ 5 सीटर फॉर्म में नहीं आएगी। इसका एक बड़ा एक्सटेंडेड 7 सीटर वर्जन भी आएगा, जिसका की नाम होगा बोरियल। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू डस्टर और न्यू बोरियल इन दोनों कार्स की सारी डिटेल्स दूंगा कि ये कब लॉन्च होने वाले हैं, क्या प्राइस रहेगी और क्या फीचर्स आएंगे, सब कुछ। तो सबसे पहले डस्टर की बात करते हैं। तो 2012 में जब डस्टर लॉन्च हुई थी ना, तब सीडान्स का बहुत क्रेज था। गाड़ियों में लोग बस होंडा सिटी या वरना ही खरीदे जा रहे थे। और फिर आई डस्टर, एक एसयूवी जो हैचबैक की प्राइस में आई, बट लुक्स, ग्राउंड क्लियरेंस और 4x4 ऑप्शंस के साथ। इंडिया में पहली बार मिडिल क्लास बायर को लगा कि ऑफरोडिंग और स्टाइलिंग सिर्फ फॉर्च्यूनर वालों का काम नहीं है। पहली बार लगा कि 10 लाख में भी एक प्रॉपर एसयूवी मिल सकती है। पर फिर क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ता गया। क्रेटा आई 2016 में, फिर आई ब्रेजा, सेल्टॉस, हैरियर सब आते गए। और डस्टर वही की वही रह गई। नो मेजर फेसलिफ्ट्स, आउटडेटेड इंटीरियर्स, लैक ऑफ फीचर्स और सेल्स गिरती गई। 2022 में फिर रेनल्ट ने डस्टर को फाइनली डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसका फैन बेस कहीं नहीं गया। अब मेन बात सुनो, रेनल्ट फुल प्लानिंग के साथ रिटर्न आ रहा है। थर्ड जेन डस्टर और रेनल्ट बोरियल यानी 7 सीटर डस्टर के साथ। इनका प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, रेनल्ट निसान के चलने वाले प्लांट में। डस्टर का प्रोडक्शन तो इसी साल के सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लॉन्च अराउंड एक्सपेक्टेड है अर्ली 2026 में। बोरियल का ग्लोबल अनवील 10 जुलाई को ही हो गया है और ये इंडिया में लगभग दिवाली 2026 तक आ जाएगी। इनके लुक्स की बात करें तो डस्टर का नया लुक देख के तो मैं एक बात बोलूंगा कि ये काफी सॉलिड बनाई है इस बार। फ्रंट में आपको एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है, जिसमें कि आपको रेनल्ट के लोगों की जगह रेनल्ट की लेटरिंग मिलती है। बम्पर पर साइड पे आपको वर्टिकल एयर वेंट्स दिए गए हैं जो एकदम एग्रेसिव लगते हैं। इसमें आपको वायर शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं और बैक साइड में भी आपको वही स्टाइल के एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, पूरा मैचिंग सेटअप। रियर बम्पर भी इसका थोड़ा शार्प लग रहा है और नीचे के जो राउंड फॉग लैंप्स दिए हैं ना, वो भी काफी नीटली फिट किए गए इस गाड़ी में। तो ओवरऑल इसका स्टांस तो काफी मस्कुलर फील देता है। रोड प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया की सड़कों पे ये काफी उठ के तो दिखेगी कंपेयर टू अदर गाड़ियां। अब इनके इंजन की बात करें तो रेनल्ट इज गोइंग ऑल इन दिस टाइम। न्यू डस्टर और बोरियल में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। डस्टर के बेस वेरिएंट में आपको एक 1 लीटर का एनए पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसके मिड और टॉप वेरिएंट्स में आपको एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो प्रोड्यूस करेगा 156 बीएचपी ऑफ पावर। ये इंजन आपको डस्टर और बोरियल दोनों में मिलेगा। ऑल्सो इन दोनों गाड़ियों में आपको एक हाइब्रिड इंजन भी मिलेगा, 1.6 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो प्रोड्यूस करेगा 140 बीएचपी ऑफ पावर। और इसमें कि आपको 25 केएमपीएल प्लस की माइलेज मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 80% ऑफ सिटी ड्राइविंग पे आपकी डस्टर या बोरियल ईवी ओनली मोड पे चलेगी। मतलब आपका इंजन तब ऑन ही नहीं होगा। और जब 2012 में डस्टर आई थी ना, तब उस टाइम भी आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता था, जो आज भी मोस्ट ऑफ दी सो कॉल्ड एसयूवीज में नहीं मिलता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार भी जो नई डस्टर लॉन्च होगी, वो भी 4x4 ड्राइव टेरेन के साथ आएगी ही आएगी। और डस्टर के सीएनजी और ईवी ऑप्शंस भी अंडर टेस्टिंग है। तो अगर इनको यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इन फ्यूचर हम सीएनजी और ईवी वाली डस्टर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इनके फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको जरूरत की सारी फीचर्स मिल जाएंगे। लाइक बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, एडास लेवल 2 सब मिलेगा आपको इसमें। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यूरो एनकैप में न्यू डस्टर को 3 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग मिली है। पर अगर अपन इसको अपने इंडिया के भारत एनकैप में टेस्ट करें तो यहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली न्यू डस्टर को इंडिया में 5 स्टार्स या एटलीस्ट 4 स्टार्स तो मिल ही जाएंगे। अब रियल बात करते हैं कि डस्टर और बोरियल किन किन को compete करेंगे। तो डस्टर की बात करें ना, तो डस्टर मेनली क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा से compete करेगी। ग्रैंड विटारा में तो टर्बो इंजन आता नहीं है। क्रेटा सेल्टॉस का टर्बो इंजन प्रोड्यूस करता है 160 बीएचपी, डस्टर का करता है 156 बीएचपी। डस्टर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ भी आती है, ग्रैंड विटारा भी आती है, बस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में डस्टर 140 बीएचपी निकालती है, वही ग्रैंड विटारा बस 115 बीएचपी। क्रेटा सेल्टॉस में तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता ही नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव की भी बात करें तो डस्टर और ग्रैंड विटारा में ही ऑल व्हील ड्राइव आता है। पर मेरे को क्या लगता है कि डस्टर का ऑल व्हील ड्राइव सेटअप थोड़ा बढ़िया होगा कंपेयर टू मारुति सुजुकी। तो स्पेक्स वाइज तो डस्टर क्लियरली ही आगे हैं। पर रेनल्ट अगर इसकी प्राइसिंग 10-12 लाख से स्टार्ट करे ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये काफी ज्यादा बिक सकती है। और जो बोरियल है वो एक्सयूवी 700, सफारी, हेक्टर इन जैसी गाड़ियों से compete करेगी। तो भाई सच कहूँ ना, तो डस्टर का कमबैक सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है,
ये रेनल्ट का कमबैक है अपने प्योर फॉर्म में। ऑल व्हील ड्राइव, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, लेवल 2 एडास, प्रॉपर एसयूवी स्टांस, सब कुछ आ रहा है। और अगर बोरियल की भी प्राइस सही रही ना तो एक्सयूवी और सफारी के सामने भी एक ये सॉलिड हेडेक बन के आ सकती है। बोरियल की प्राइस मुझे क्या लगता है पर्सनली अराउंड 14-15 लाख से स्टार्ट हो सकती है। और जो लोग सोच रहे थे ना कि रेनल्ट इंडिया में बस काइगर ट्राइबर तक ही सीमित है, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा जवाब है कि रेनल्ट इज़ बैक इन दी एसयूवी गेम। पर एक ट्विस्ट है भाई, जो इनका मेन यूएसपी है, हाइब्रिड टेक विद ऑल व्हील ड्राइव, वो तो अगले साल के एंड तक ही न्यू क्रेटा और न्यू सेल्टॉस में भी आ रहा है, जिसमें कि आपको 29 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। तो अगर आपको न्यू क्रेटा या न्यू सेल्टॉस के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। और रेनल्ट बोरियल और न्यू डस्टर के बारे में तो अभी तक इतनी इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है। तो इतना ही था भाई आज की इस वीडियो में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ भाई प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।